चार में से तीन ऑक्सीजन चली गई, टूट गई, तो सैचुरेशन कितना रहा और डिसोसिएशन कितना हुआ? कितना कोई समझ में आ रहा है? मजाक मत करना, ये समझ आ रहा तो चक्कर खत्म हो गया। तुम्हें समझ आ रहा है क्या? इसलिए काम करते हैं, ब्लड के रिस्पेक्ट में समझाता हूँ। सुन तो सही बेटा, हर 100 ml ऑक्सीडेटिव ब्लड एट द मैक्स कितनी ऑक्सीजन लेकर जा सकता है? 20 ml। उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकता ना। अब सुन, 5 ml प्लस 5 ml प्लस 5 ml प्लस 5 ml बराबर 20 ml। अब मैं अगर 20 ml को कह रहा हूँ 100%, तो हर 5 ml का मतलब क्या है? 25%। अब मुझे सोच रहा था, हर 100 ml ऑक्सीडेटिव ब्लड एट द मैक्स 20 ml ऑक्सीजन लेकर जा सकता है। अगर वो 20 ml ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, क्या वो उससे ज्यादा ऑक्सीजन लेकर जा सकता है? नहीं। तो वो ब्लड ऑक्सीजन से कितना परसेंट सैचुरेटेड है? 100%। अब मुझे सोच रहा था, 20 ml ऑक्सीजन में से अगर 5 ml चली गई तो डिसोसिएशन कितना हुआ? 25%। सैचुरेशन कितना रहा? 75। जब पूछो तब तो बोल, समझ आ रहा है क्या? मुझे था बेटा, अगर 20 में से 10 ml टूट गई तो क्या मैं कह सकता हूँ बोथ डिसोसिएशन एंड सैचुरेशन बराबर 50%? और लास्ट में ट्राई करते, मुझे था 20 में से अगर 15 ml चली गई तो डिसोसिएशन कितना हुआ? 75। सैचुरेशन कितना रहा? 25%। कितना को ये समझ में आ गया? डिसोसिएशन, ये दोनों शब्द समझ में आ गए क्या? आज आज बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, दो मिनट खत्म होगा सामने सामने कैसे? PO2 PCO2 धीरे धीरे रिवाइज करना, बढ़िया लेक्चर है, सुपरस्टार लेक्चर। सुन, समझा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब मैं पूरा लिख दूंगा, सुनना ना। एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 होता है 159 PCO2 पॉइंट। फाइनली जो है ऑक्सीजन से भरपूर हवा पहुंचती है एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई में जो है PO2 104 PCO2 40। फिर लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी घुसती है डीऑक्सीडेटिव ब्लड लेकर, पिछला लेक्चर चल रहा है, और डीऑक्सीडेटिव ब्लड के अंदर PO2 40 PCO2 45। मुझे इतना बता दे, एल्वेलाई में जब गैसेस का एक्सचेंज होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लोड होगी या अनलोड होगी? लोड होगी। कितने तरीके से? दो तरीके से। क्या होगा? बेटा 10440 ऑक्सीजन ऐसे आएगी। अब जितनी भी ऑक्सीजन आई, सुन बेटा, मान ले उसमें से 3% ऑक्सीजन तो कहां कर ली? प्लाज्मा डिसॉल्व कर ली, चैप्टर शुरू होगा, खत्म हो जाएगा। एक तो सही। अब जो मैक्सिमम आती है ना 97% ऑक्सीजन, वो कहां जाती है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपने देखा, हमने 100% ऑक्सीजन को लोड कर लिया। अब निकलेगी बाहर क्या? पल्मोनरी वेन, कैसा ब्लड लेकर? ऑक्सीजन ब्लड। इसमें PO2 95 PCO2 40। सर्कुलेशन पूरा करो, टाइम पास नहीं करता। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन ब्लड लेकर कहां आती है? लेफ्ट एट्रिया। अरे यार बेटा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एओर्टा, कहते हैं एओर्टा से बनता है डिसेंडिंग एओर्टा, फिर वो डिवाइड होकर बनाती है सिस्टमिक आर्टरी। तो मान ली ये जो है, मान ली ये है बेटा सिस्टमिक आर्टरी, इसमें ऑक्सीडेटिव ब्लड है। बहुत आसान लेक्चर बेटा। ऑक्सीडेटिव ब्लड यानी कि PO2 95 PCO2 40। मान ली ये 100 ml ऑक्सीडेटिव ब्लड है, मुझे लगा कितनी ऑक्सीजन लेकर चला होगा? 20 ml ऑक्सीजन। इसको अब समझो, ये सिस्टमिक आर्टरी ऑक्सीडेटिव ब्लड लेकर पहुंची टिश्यू के पास। तो आपने देखा, हमने ऑक्सीजन को लोड किया, ऑक्सीजन को ब्लड ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया, और लेकर कहां पहुंचा? टिश्यू के पास। समझ नहीं कुछ? आप समझो ना। मान लो 3 अलग अलग टिश्यू ले रहा हूँ, 3 अलग कंडीशन ले रहा हूँ। अरे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए नंबर 1 टिश्यू है, बहुत आसान लेक्चर, ये नंबर 2, ये नंबर 3, समझना। मान ली इस टिश्यू में PO2 40, या तो बेटा नॉर्मल कंडीशन वाला टिश्यू है, या तो टिश्यू के अंदर PO2 40 PCO2 45। कुछ याद आ रहा है क्या? तो मैंने लिखा है, ये है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, एनसीईआरटी का वर्ड, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन वाला टिश्यू है। अब मुझे इसका बता, आपने ऑक्सीजन को लोड किया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया, अब मतलब टिश्यू में पहुंचकर ऑक्सीजन को क्या करेंगे? अनलोड करेंगे। और मतलब ऑक्सीजन को अनलोड करने के लिए ऑक्सीजन बनेगा या टूटेगा? टूटेगा। ये समझ रहा है? आप समझो कैसे ना। सुनो, बहुत आसान लेक्चर। एक बात तो कंफर्म है, उजागर में बेटा 2 मिनट खत्म हो जाएगा। सुन तो सही, ऑक्सीजन को लोड कर लिया बेटा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लिया, अब टिश्यू में पहुंच गए ना। टिश्यू में पहुंचकर ऑक्सीजन को क्या करेंगे? अनलोड। और ऑक्सीजन को अनलोड करने के लिए ऑक्सीजन मूवमेंट बनेगा, टूटेगा? टूटेगा। अगर CO2 ज्यादा होने की वजह से टूट रहा है तो बोहर इफेक्ट, H+ ज्यादा होने की वजह से टूट रहा है, रूट इफेक्ट। वो बात की बात, एक मिला के ऑक्सीजन मूवमेंट टूटेगा। अब समझिए, टिश्यू में पहुंचकर क्या रेशियो में देखिए, इस तरह से HbO2 टूटा टूटा टूटा, ऑक्सीजन अलग हो गई, और ये ऑक्सीजन जो है इसमें PO2 कितना है? 95, बाहर कितना है? 40, तो ऑक्सीजन चली गई 95 से 40। अब बहुत शानदार स्टेटमेंट सुन, जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है ना, तो हर 100 ml ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेकर आया था? 20 ml। ये 20 ml में से बेटा 5 ml ऑक्सीजन उसको डिलीवर कर देता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सुन, एवरी 100 ml ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब मुझे सोच कर बताना बेटा ना, सोच बता, 20 ml में से 5 ml टूटकर अलग हो गई तो डिसोसिएशन कितना हुआ ना? 25%। अरे साथ तो देवे। सैचुरेशन कितना रहा? 75%। ये कितना सौ में है? समझ में आ गया क्या? अब सुन, फिर से एक नया केस, मैं ना समझना।
मान लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर, समझो बेटा, समझो ना। अब यही ब्लड आगे नहीं जा रहा। एक नया केस मान लो यहाँ से 100 ml ऑक्सीजन ब्लड चला, कितने ऑक्सीजन लेकर चला? 20 ml। मान ले इस बार अब ये उस टिश्यू के पास पहुंचा जिसमें PO2 30 है। एक अलग टिश्यू हो सकता है ना, मान ली इसमें PO2 30 है। मुझे सोच रहा था बेटा इसमें PO2 इसके कंपेरिजन में ज्यादा है कि कम है? कम है। तो PO2 कम है, इसका मतलब इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है कम है? कम है। तो इसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो मुझे कहा ऑक्सीजन मोग्लोबिन बनेगा टूटेगा? टूटेगा। अरे ऑक्सीजन टूटेगा, ये देख HbO2 टूटा, फिर से वही Hb + O2। मुझे कहा इस बार इसको 5 ml देंगे या उससे ज्यादा देंगे? उससे ज्यादा। तो जब टिश्यू में PO2 30 होता है ना, तो 20 ml में से मुन्ना 10 ml ऑक्सीजन तोड़कर अलग कर दी जाती है। मुझे सोच करता है इस केस में डिसोसिएशन कितना हुआ? अरे जाग रहा ना बे? यस सर। तो समझ आता ना 20 में से 10 गया तो आधा गया। मेरा साथ दो बेट। डिसोसिएशन कितना हुआ? 50%। सैचुरेशन कितना रहा? 50%। मान लिया तीसरा केस है 100 ml ऑक्सीजन ब्लड चला, चैप्टर खत्म होने वाला बेटा। 100 ml ऑक्सीजन ब्लड चला, कितने ऑक्सीजन लेकर चला? 20 ml। मान लो इस बार ये उस टिश्यू के पास पहुंचा जो भयंकर एक्सरसाइज कर रहा है, और भयंकर एक्सरसाइज कर रहा है ये वाला टिश्यू, और एक्सरसाइज कर रहा है। और जो टिश्यू एक्सरसाइज करता है ना, तो वो चिल्लाता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपो मतलब कम, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन। और यार बेटा जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी है। ये देखिए एक्सरसाइज वाला टिश्यू में PO2 रह गया सिर्फ 20। तो मुझे था इस बार इसको ऑक्सीजन 5 देंगे, 10 देंगे, उससे ज्यादा देंगे? उससे ज्यादा देंगे। तो क्या होगा? और हाँ, ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीमोग्लोबिन बनेगा कि टूटेगा? टूटेगा। यानी ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, तो रिएक्शन तो वही होगी। HbO2 टूटा 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 टूटा, और ऑक्सीजन चली गई। 10 से ज्यादा जाती है, कितनी जाती है? 15 ml ऑक्सीजन। नहीं है किसों में? मुझे सोच रहा था बेटा 20 में से 15 गई। डिसोसिएशन 75%, सैचुरेशन 25%। एग्जांपल स्टेटमेंट सुन पता सही गलत है ना? Every 100 ml oxygen blood delivers 3 times oxygen to the exercising tissue as compared to normal tissue. Yes, sir. नॉर्मल को 5 ml देता है, एक्सरसाइज वाले को 15 ml देता है, यानी एक्सरसाइज वाले को 3 गुना ज्यादा देता है। पर ध्यान सुना, कभी भी डिसोसिएशन 100% नहीं होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि 20 में से पूरी 20 दे दें, ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे था अगर किसी टिश्यू को 20 में से 20 देनी पड़ रही है, इसका मतलब उस टिश्यू में PO2 20 है कि उससे भी कम हो गया? उससे भी कम। इसका मतलब वो टिश्यू तो बेटा हाइपोक्सिया चिल्लाते चिल्लाते ही स्वर्गवासी हो गया। तुम्हें समझ में आ रहा है? और मरे हुए टिश्यू को हम ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करेंगे। तो ध्यान सुना, डिसोसिएशन कभी भी 75% से ज्यादा नहीं हो सकता, 100% नहीं होगा। तो बिल्कुल समझ आ गया? एक और चीज सुन, आपके मेन एग्जाम का सवाल था AIMD 2012। आपने ध्यान से देखा 100 ml ऑक्सीजन ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेकर आया? 20 ml। तो नॉर्मल टिश्यू को कितनी % दे रहा है? 25% दे रहा है, यानी 75% मैक्सिमम ऑक्सीजन तो खुद के पास बचा लेता है। अरे मान लो कि ये टिश्यू अभी नॉर्मल कंडीशन में है, इसके पास अप्रैल 2012 100 ml ब्लड आया, कितने ऑक्सीजन लेकर आया? 20 ml। तो इसको कितनी ऑक्सीजन देगा? सिर्फ 5 ml, यानी मैक्सिमम तो खुद के पास बचा ली। तो इस मैक्सिमम ऑक्सीजन का ब्लड करता क्या है, ये क्वेश्चन था। आंसर उसका ये था कि ये जो ब्लड है ना, ये उस ऑक्सीजन को रिजर्वर बनाकर रखता है, रिजर्वर, भंडार, स्टोर, ताकि एक्सरसाइज के दौरान काम आ जाए तो डिलीवर कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अब ये टिश्यू नॉर्मल है ना, 100 ml ब्लड आया, मेरी जान निकल रही बेटा, सुन तो सही। 100 ml ब्लड आया, 20 ml ऑक्सीजन लेकर आया ना, बोलेगा इसको कितनी ऑक्सीजन दी? 5। अब 5 देके जा ही रहा था, खुद के पास 15 बचा ली, और मुझे अचानक दौड़ पड़ गया, एक्सरसाइज करने लग गया। और जैसे एक्सरसाइज करने लग गया, ये चिल्लाने क्या हाइपोक्सिया, तो उस 15 में से थोड़ी और दे देगा। क्या समझ आ रही है? Yes, sir. मैक्सिमम ऑक्सीजन ब्लड अपने पास बचा कर रखता है ताकि वो रिजर्वर के तौर पर काम करे, ताकि एक्सरसाइज के दौरान उसको भी डिलीवर किया जा सके। ये AIMD 2012 का सवाल है, कहीं ना कहीं मिलेगा सेकंड एक्सरसाइज में। मैं मजाक नहीं करता, होगा तो होगा। ये हाँ, और ये AIMD 2011 का सवाल है, पेज नंबर 44 है, देखकर पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 10 मिला क्या बेटा? अरे 44 पर 10 देख लिखा हुआ है, a large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after it's uptaken by the body tissue. Then this oxygen, आंसर उसका फर्स्ट ऑप्शन, act as a reserve during muscular exercise। तो आपने देखा ऑक्सीजन को लोड किया, सामने सामने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया, और टिश्यू में पहुंचकर ऑक्सीजन को अनलोड किया। मुझे सीधा बता दे, ऑक्सीजन को अनलोड करते समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना या डिसोसिएट हुआ? डिसोसिएट हुआ। अब कैसे डिसोसिएट हुआ, उसी का कर्व बनाने जा रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सामने 2 मिनट तक होगा, याद रखना बेटा। यस सर। अब आते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। समझने की कोशिश करें एनसीईआरटी ना।
एक्स एक्सिस पर लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सुनता जा। वाई पर लिख रहा हूँ बेटा परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, सुन जा ना। ग्राफ बनाते हैं, समझ में आएगा, सुन तो सही है। ऐसे कुछ तो दी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ना, इसका शेप होता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड का मतलब होता है एस शेप ना, तो मैं कि सिग्मॉइड कर्व होता है, बहुत आसान सुना ना। यहाँ पर लिखा हूँ, पहले समझने की कोशिश कर बेटा। 2 मिनट का टॉपिक देख कैसे कर्व समझा रहा हूँ। यहाँ परसेंटेज सेचुरेशन लिखा है, मान ले 25% सेचुरेशन, 50% सेचुरेशन, 75%, 97 क्यों लिखा समझा दूंगा। यहाँ पर 20 mmHg, 30 mmHg, 40, 50, 50, इस तरह से 104 mmHg ना। अब सामने ग्राफ सामने तो अच्छा लगेगा, ये समझ आ गया ना तुमको? यस। अब इसी का ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत आसान है ना, समझ आएगा तो अच्छा लगेगा, अंदर लगेगा कि हाँ बढ़िया लगा। समझना, इधर लिया मैंने सेचुरेशन, इधर लिया मैंने PO2। मान ले बेटा, मान ले फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि ये पॉइंट O है, मान लेते हैं, मान लेते हैं ये O है, मान ले ये वाला पॉइंट जो है B है, ये B है। ग्राफ देखना तो आता है, मुझे बता जो 104 mmHg है, ये O पॉइंट पर है या B पॉइंट पर है? B पर। ये समझ में आ गया? अरे ये बोलो सर O पॉइंट पर PO2 इतना है, अरे वहाँ 0 है, ग्राफ तो देखना था बेटा। जो B पॉइंट है वहां पर PO2 कितना 104, तो सोच के बता मुझे, ये जो पॉइंट है ये एल्वुलाई है या टिश्यू है? एल्वुलाई है बेटा, यहाँ PO2 104 है ना, यानी ये पॉइंट एल्वुलाई है। तो बेटा इस पॉइंट पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा या टूटेगा? बनेगा। यानी बेटा इस पॉइंट पर तो ये रिएक्शन हो रही है बेटा, Hb + O2 gives HbO2। यानी मुझे लगता है इस पॉइंट पर ऑक्सीजन लोड कर रहा है कि अनलोड कर रहा है? लोड कर रहा है। मान लीजिए 100 ml ऑक्सीजन ब्लड निकला, कितने ऑक्सीजन लेकर चलेगा? 20 ml ऑक्सीजन, बहुत आसान। यानी ये पॉइंट एल्वुलाई है बेटा। अब यहाँ से जाएगा टिश्यू की तरफ, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ना, वो ऐसे नहीं बनता, वो ऐसे बनता है। अब ये ब्लड ऑक्सीजन लेकर चला ऐसे, अब कहाँ पहुंचेगा? टिश्यू के पास, और टिश्यू में PO2 एल्वुलाई से तो कमी होता है, तो जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करता जाएगा। समझा रहा हूँ कैसे, सुन। मान लीजिए 100 ml ऑक्सीजन ब्लड चला, कितनी ऑक्सीजन लेकर चला? 20 ml। मान लीजिए चला, देख चला 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 इस पॉइंट पर, देख उस टिश्यू के पास पहुंचा जिसमें PO2 कितना है? 40। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मतलब जब 40 होता है तो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है? 5 ml। ये समझो 20 में से 5 ml दे देता है, तो इसका डिसोसिएशन कितना हुआ? 25। सैचुरेशन कितना रहा? 75। तो देख सैचुरेशन 75%। नहीं आएगा समझ में? और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। तो कुछ समझ में आ रहा है? मान लीजिए फिर से नया केस 100 ml ब्लड चला, 20 ml ऑक्सीजन लेकर चला, मान ले इस बार ये पहुंचा उस टिश्यू का, ध्यान से देख इसमें PO2 कितना है? 30। तो मतलब 20 में से कितनी ऑक्सीजन देगा? 10 ml देगा, और जब 10 दे दी तो डिसोसिएशन कितना हुआ? 50%। सैचुरेशन कितना रहा? 50। सैचुरेशन देख 50। अरे यार, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। मान ले 100 ml ऑक्सीजन चला, ये पहुंचा उस टिश्यू का जो चिल्ला रहा था हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया, एक्सरसाइज कर रहे थे, PO2 कितना है? 20। मतलब 20 में कितने ऑक्सीजन देगा? 15। मतलब 15 दे दी तो डिसोसिएशन कितना हुआ? सैचुरेशन कितना रहा? 25। ये देख सैचुरेशन 25%। अरे यार बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। और पूरा कर्व बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। कितना समझ में आ रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है बच्चों? ये समझ में? चलिए एक और चीज समझाता हूँ, अगर ये समझ में आ गया हो तो सुन सुन सुन। एक वर्ड होता है मुन्ना P50, सुनना। P का मतलब तो पार्शियल प्रेशर। पहले मुझे पार्शियल प्रेशर ढूंढना है, Y पर ढूंढेगा X पर ढूंढेगा? X पर, ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जब हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड है।